वेद ज्ञान देते हैं, लेकिन समाज कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, राजा कैसे शासन करेगा, ये सब स्मृतियों में बताया गया है। स्मृतियां वैदिक जीवन की नियम पुस्तिका हैं। धर्म, न्याय, दंड, विवाह और आचार सबका विधान यहाँ मिलता है। मनुस्मृति केवल धर्म नहीं सिखाती, ये समाज की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था बताती है। राजा का कर्तव्य क्या हो, अपराध की सजा क्या हो, विवाह और उत्तराधिकार कैसे हों, सब विस्तार से लिखा गया है। ये प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था का प्रमुख स्रोत है। याज्ञवल्क्य स्मृति ने न्याय व्यवस्था को व्यवस्थित रूप दिया। यहाँ अदालत की प्रक्रिया, साक्ष्य, गवाह और कानून की व्याख्या अधिक स्पष्ट रूप में मिलती है। इसे प्राचीन भारत की उन्नत विधि व्यवस्था का महत्वपूर्ण ग्रंथ बताया गया है। नारद स्मृति व्यापार और न्याय का ग्रंथ है। ऋण, व्यापारिक विवाद, संपत्ति विवाद और अनुबंध, इन सब के नियम यहाँ मिलते हैं। ये स्मृति बताती है कि प्राचीन भारत में आर्थिक कानून कितने विकसित थे। पराशर स्मृति ने बदलते समय के अनुसार धर्म को समझाया। कलयुग में लोगों के लिए कौन से नियम सरल और व्यवहारिक होंगे, इसका वर्णन यहाँ मिलता है। बृहस्पति स्मृति राज्य की आर्थिक रीढ़ को समझाती है। कर व्यवस्था, व्यापार नीति और प्रशासनिक अनुशासन सबका विस्तृत वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ सिद्ध करता है कि प्राचीन भारतीय शासन केवल धार्मिक नहीं, प्रशासनिक रूप से भी उन्नत था। कात्यायन स्मृति में साक्ष्य और दस्तावेजों का विशेष महत्व बताया गया है। भूमि विवाद कैसे सुलझें, प्रमाण कैसे जांचे जाएं, इसका विस्तृत विधान यहाँ मिलता है। गौतम और वशिष्ठ धर्म सूत्रों ने वैदिक जीवन की मूल आचार व्यवस्था बनाई। ब्रह्मचर्य, गुरु सेवा, यज्ञ और सामाजिक अनुशासन, ये सब यहाँ व्यवस्थित रूप में मिलते हैं। स्मृतियां केवल किताबें नहीं थीं, ये प्राचीन भारत के दैनिक जीवन का संविधान थीं। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक हर कर्तव्य का मार्गदर्शन यहाँ मिलता है। वेदों ने ज्ञान दिया, लेकिन स्मृतियों ने उस ज्ञान को समाज में उतारा। धर्म, न्याय, अनुशासन और व्यवस्था, यही स्मृतियों का आधार है। जब तक समाज में कर्तव्य और नैतिकता जीवित हैं, तब तक स्मृतियों की आत्मा जीवित रहेगी।